प्यारे बच्चों, यूपी बोर्ड क्लास चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। बच्चों, इस वीडियो में हम यूपी बोर्ड के कक्षा 9वीं के गणित, जो कि एनसीईआरटी के सिलेबस पर आधारित है, के अध्याय 6 रेखाएं और कोण की प्रश्नावली 6.2 के सभी प्रश्नों को हल करेंगे। तो वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा, जिससे आपको प्रश्नावली 6.2 के सभी प्रश्नों के हल आसानी से समझ में आ जाएंगे। प्रश्न 1 आकृति 6.28 में एक आकृति दी हुई है आपको। x और y के मान ज्ञात कीजिए। x कोण का मान ज्ञात करना है और y कोण का मान ज्ञात करना है और फिर दर्शाइए कि AB और CD समानांतर रेखाएं हैं। ठीक है, ये समानांतर का चिन्ह होता है। AB CD के समानांतर है। ये जो रेखा है AB ये CD रेखा के समानांतर है, ये हमें दर्शाना है। ठीक है, हम शुरू करते हैं। हम मान लेते हैं कि तिर्यक रेखा XY जो है रेखा AB को बिंदु P पर प्रतिच्छेद करती है। ठीक है, तो ये XY तिर्यक रेखा मान ली हमने। ये जो रेखा दी हुई है एक तिर्यक रेखा है। ठीक है, ये रेखा AB को इस AB रेखा को बिंदु P पर प्रतिच्छेद करती है। ठीक है, तो इसको हमने बिंदु P मान लिया। उसी तरह का यही रेखा जो है रेखा CD को बिंदु Q पर प्रतिच्छेद करती है। ठीक है, तो CD को ये कहाँ पर प्रतिच्छेद करती है? Q पर। ठीक है, तो ये बिंदु हम मान लेते हैं Q। ठीक है, अब हमें क्या दिया गया है? हमें दिया गया है कोण XPA बराबर 50 डिग्री दिख रहा है हमें आकृति में। ठीक है, और हमें क्या दिख रहा है? कोण YQC बराबर 130 डिग्री, ये हमें दिख रहा है। ठीक है, तो ये हम कह दिया कि हमें दिया गया है। ठीक है, अब आप देखिए कोण X धन कोण XPA। ठीक है, ये वाला कोण, ये इसको 180 डिग्री लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं? क्योंकि ये दोनों एक रैखिक युग्म है। क्योंकि जो हमारी XY है एक रेखा है। ठीक है, और ये एक रेखा के एक तरफ बने दो कोण हैं। एक ही रेखा पर एक तरफ बने दोनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, हमें पता है। तो इससे हम कहते हैं रैखिक युग्म। ठीक है, तो x बराबर क्या हो जाएगा? 180 ऋण के कोण XP है। ठीक है, क्योंकि XP को हम दाईं तरफ ले जाएंगे तो ये ऋण का XP हो जाएगा। ठीक है, और XP हमें कितना दिया हुआ है? 50 डिग्री। यहाँ पर चित्र में भी देख सकते हैं 50 डिग्री दिया हुआ है। तो XP की जगह हम क्या रख देंगे? 50 डिग्री। ठीक है, तो 180 में से 50 गए तो बचे 130। तो x बराबर आ गया हमारा 130 डिग्री। ठीक है, तो ये उत्तर हो गया हमारा x का। x बराबर हो गया हमारा 130 डिग्री। ठीक है, हमें दिया गया है कोण YQC बराबर 130 डिग्री। चित्र में आप देख सकते हैं YQC जो है ये कोण कितना दिया हुआ है हमें? 130 डिग्री। ठीक है, रेखाएं CD और XY, ये जो रेखा है CD और रेखा जो है XY, ये जो रेखा है ये Q बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। ये Q बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। ठीक है, तो ये दो रेखाएं जो प्रतिच्छेद करती हैं, तो कोण y बराबर कोण YQC होगा। क्यों होगा? आपको पता है ये दोनों क्या है? शीर्षाभिमुख कोण। जब दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करें तो शीर्षाभिमुख कोण या आमने सामने के कोण या सम्मुख कोण बराबर होते हैं। तो y बराबर क्या होगा? कोण YQC। और कोण YQC हमें कितना दिया हुआ है? 130 डिग्री ऊपर दिया हुआ है, आप देखेंगे। ठीक है, तो y बराबर कितना हो जाएगा? 130 डिग्री। तो हमें पूछा था y का मान ज्ञात करने के लिए, तो हमने ज्ञात किया। तो y बराबर 130 डिग्री, तो ये भी हमारा एक उत्तर हो जाएगा। तो हमें x बराबर 130 डिग्री मिल गया, y बराबर भी 130 डिग्री मिल गया। ठीक है, तो हम कह सकते हैं x कोण जो है y कोण के बराबर है और वो 130 डिग्री है। ठीक है, अब आप चित्र में देखिए x कोण और y कोण। ठीक है, ये दोनों बराबर हैं, तो x बराबर y लिख दिया हमने। अब ये दोनों क्या है? आप देखेंगे दो रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काट रही है, तो ये दोनों कोण क्या है? एकांतर अंतः कोण है, क्योंकि अंदर के कोण है, और ये तिर्यक रेखा के विपरीत दिशा में है। एक कोण बाईं तरफ होता है, दूसरी तरफ दाईं तरफ होता है, तो इनको हम कहते हैं एकांतर अंतः कोण। एकांतर अंतः कोण के बारे में हमने अध्याय 6 के परिचय के वीडियो में पढ़ा है। अगर आपने हमारा अध्याय 6 का वीडियो नहीं देखा है, अध्याय 6 के परिचय का वीडियो, तो उसे जरूर देखें। आपको प्रश्नों को हल करने में बहुत आसानी होगी उससे। ठीक है, तो ये है हमारे एकांतर अंतः कोण। ठीक है, फिर उसी वीडियो में, परिचय के वीडियो में अध्याय 6 के में हमने एक प्रमेय पढ़ी थी, प्रमेय 6.3। ठीक है, और प्रमेय भी हमने सारी अलग अलग वीडियो बनाए हैं, तो प्रमेय 6.3 का वीडियो आप देख सकते हैं। उस प्रमेय में क्या हमने सिद्ध किया है कि यदि एक तिर्यक रेखा दो रेखाओं को इस प्रकार प्रतिच्छेद करे यानी कि काटे,
एकांतर अंतः कोणों का युग्म बराबर है तो दोनों रेखाएं परस्पर समांतर होती हैं। यहाँ पर आप देखिए एकांतर अंतः कोणों का युग्म बराबर है, तो हम कह सकते हैं अतः कि जो दोनों रेखाएं हैं जिनको तिर्यक रेखा काट रही है, यहाँ पर वो क्या है, ए बी और सी डी, तो ए बी रेखा सी डी रेखा के समानांतर होगी और यही हमें सिद्ध करने को कहा गया था प्रश्न में। ठीक है, तो हम कह सकते हैं इति सिद्धम, जो सिद्ध करने को कहा गया था वो हमने सिद्ध कर दिया कि ए बी समानांतर होगी सी डी के। उम्मीद करता हूँ आपको इसका हल समझ आया होगा। प्रश्न 2, आकृति 6.29 में यदि ए बी समानांतर है सी डी के और सी डी समानांतर है ई एफ के और y अनुपात z बराबर 3:7 है तो x का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखते हैं क्या दिया हुआ है हमें। y अनुपात z बराबर है 3:7 के। ठीक है, और क्या दिया हुआ है हमें, ए बी रेखा जो है वो सी डी रेखा के समानांतर है। ए बी जो रेखा है वो सी डी रेखा के समानांतर है। और क्या दे रखा है, सी डी रेखा ई एफ के समानांतर है। सी डी रेखा जो है वो ई एफ के समानांतर है। ठीक है, ये हमें दे रखा है प्रश्न में। अब हमने प्रमेय 6.6 पढ़ी है। ठीक है, उसका अलग वीडियो है, अगर आपने प्रमेय का वीडियो नहीं देखा है तो प्रमेय 6.6 का वीडियो देखें तो आपको इस प्रमेय के बारे में और पता चलेगा। ठीक है, वे रेखाएं जो एक ही रेखा के समानांतर हो परस्पर समानांतर होती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ए बी और सी डी समानांतर है और सी डी और ई एफ समानांतर है, तो हम कह सकते हैं कि ए बी और ई एफ भी आपस में समानांतर हुई। ठीक है, तो ए बी सी डी के समानांतर है, देखिए, और फिर सी डी ई एफ के समानांतर है, सी डी ई एफ के समानांतर है, तो इससे हम निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि ए बी जो है वो ई एफ की भी समानांतर होगी। अर्थात ये तीनों रेखाएं ए बी सी डी और ई एफ परस्पर आपस में एक दूसरे से समानांतर होंगी। ठीक है, ये कोण हमने मान लिया डब्लू है। ठीक है, कौन सा, डी और ये वाला वाई के अपोजिट उल्टा जो कोण बन रहा है, ये कोण जो बन रहा है। ठीक है, सीधी रेखा पर जो नीचे की तरफ कोण बन रहा है उसको हमने मान लिया डी डब्लू। ठीक है, और तो डब्लू बराबर वाई होगा। डब्लू बराबर वाई क्यों होगा, आपको पता है दोस्तों, बताइए, सोचिए, क्योंकि ये शीर्षाभिमुख कोण है। ठीक है, ठीक है, ये सी डी जो रेखा है उसको तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद कर रही है। यदि दो रेखा आपस में प्रतिच्छेद करती हैं तो हमने पढ़ा है शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं, यानी कि आमने सामने के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, तो डब्लू बराबर वाई होगा। ठीक है, तो हम y की जगह w को भी रख सकते हैं, तो w और y बराबर हो जाएंगे हमारे। और हमें दे रखा है y अनुपात z बराबर 3:7, ये हमें प्रश्न में दे रखा है, तो हम मान लेंगे कि y बराबर 3 के। ठीक है, तो w बराबर भी 3 के होगा, क्योंकि अभी हमने देखा शीर्षाभिमुख कोण में w बराबर y है। ठीक है, और z बराबर 7 के, यहाँ से लिया 7 के, तो z बराबर हो जाएगा 7 के। दोस्तों, हमने प्रमेय के जो वीडियो बनाए हैं उसमें 6.4 प्रमेय को आप पढ़िए, उस वीडियो को देखिए, प्रमेय 6.4 का। प्रमेय 6.4 क्या कहती है, यदि एक तिर्यक रेखा दो समांतर रेखाओं को दो समांतर प्रतिच्छेद करे, काटे, तो तिर्यक रेखा के एक ही ओर यानी कि बाईं ओर या दाईं ओर के अंतः कोणों का योग 180 डिग्री होता है। ठीक है, और हमें दिया गया है कि सी डी रेखा जो है वो ई एफ रेखा के समानांतर है, ये दिया हुआ है प्रश्न में। अब देखिए प्रश्न में ये दिया हुआ है आपको। ठीक है, ये प्रश्न में दिया हुआ है, तो इसको जो तिर्यक रेखा काट रही है उसके दाईं तरफ के कोण क्या है, डब्लू और जेड, तो डब्लू धन जेड कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। कैसे, प्रमेय 6.4 से। ठीक है, तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतः कोण जो है वो उनका योग 180 डिग्री होता है। ठीक है, डब्लू कितना था हमारा, 3 के, जेड कितना था, 7 के, तो ये दोनों बराबर 180 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि डब्लू हमने अभी देखा था 3 के और जेड देखा था 7 के। ठीक है, तो 3 के और 7 के मिलके कितने हो जाएंगे, 10 के, बराबर 180 डिग्री। तो के बराबर कितना हो जाएगा, 180 डिग्री बटा 10, जीरो से जीरो काट दो, तो के बराबर हमें कितना मिलेगा, 18 डिग्री। तो के का मान हमें ज्ञात हो गया 18 डिग्री। हमें के का मान ज्ञात हो गया 18 डिग्री। जेड बराबर हमने माना था 7 के, तो के की जगह हम रख देंगे 18 डिग्री, तो 7 गुणा 18 जेड बराबर हो जाएगा हमारा
126 डिग्री। ठीक है, अब आप देखिए ए बी और ई एफ क्या है, आपस में समानांतर है, ये हमने देखा था। ये दोनों, ये सारी रेखा आपस में समानांतर है। ठीक है, तो एक्स बराबर क्या होगा, जेड के होगा। क्यों, क्यों होगा, क्योंकि ये एक तिर्यक रेखा जो काट रही है ये उसके क्या है, तिर्यक रेखा के काटने के बाद ये दोनों कोण क्या बन जाते हैं, एकांतर कोण बन जाते हैं, एकांतर अंतः कोण। ठीक है, क्योंकि ए बी और ई एफ क्या है, आपकी समानांतर रेखा है, तो एक्स और जेड क्या है, एकांतर अंतः कोण। और अगर दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटे तो एकांतर अंतः कोण बराबर होते हैं। ठीक है, जेड का मान तो हमने ज्ञात कर ही लिया है, जेड कितना है, 126 डिग्री, तो एक्स बराबर भी क्या हो जाएगा, 126 डिग्री। और हमें प्रश्न में क्या पूछा है दोस्तों, एक्स का मान। ठीक है, तो ये हमने ज्ञात कर लिया, तो यही हमारे इस प्रश्न का उत्तर होगा दोस्तों, एक्स बराबर 126 डिग्री। उम्मीद करता हूँ आपको इस प्रश्न का हल समझ आया होगा। प्रश्न 3, आकृति 6.30 में यदि ए बी समानांतर है सी डी के। ठीक है, हमें दे रखा है ए बी और सी डी समानांतर रेखाएं हैं, और ई एफ लंब हो सी डी पर, ई एफ जो है सी डी रेखा पर लंबवत है, यानी कि दोनों ओर के कोण इसके 90 डिग्री होंगे, ये भी 90 डिग्री होगा और ये भी 90 डिग्री होगा। और कोण जीईडी बराबर 126 डिग्री है, जीईडी, जीईडी। ठीक है, तो ये वाला जो कोण है ये कितना दे रखा है हमें, 126 डिग्री दे रखा है। ठीक है, तो हमें पूछा है कोण एजी, कोण जीईएफ और कोण एफजीई ज्ञात कीजिए। ठीक है, हम इसको हल करना शुरू करते हैं। जो दिया है वो लिख देंगे, पहले ए बी समानांतर है सी डी के, दिया हुआ है प्रश्न में। ई एफ लंब है सी डी के, दिया हुआ है प्रश्न में। और कोण जीईडी बराबर 126 डिग्री, ये सब हमें प्रश्न में दिया गया है। ठीक है, कोण एजीई बराबर कोण जीईडी हमने लिखा, कोण एजीई ये वाला कोण, एजीई ऊपर वाला बराबर कोण जीईडी। ठीक है, जीईडी मतलब कि ये वाला कोण। ठीक है, ये वाला कोण। ठीक है, जीईडी ये वाला कोण। ठीक है, ये बराबर होंगे, क्यों बराबर होंगे बताइए आप। क्योंकि ए बी और सी डी समानांतर रेखाएं हैं और इनको तिर्यक रेखा काट रही है जी। ठीक है, और अगर ऐसा होता है कि दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटे तो एकांतर कोण बराबर होते हैं, और ये दोनों कोण क्या हैं, एकांतर कोण है। ठीक है, एकांतर अंतः कोण है, तो ये समांतर रेखाओं को तिर्यक रेखा काट रही है, तो एकांतर अंतः कोण बराबर होंगे। ठीक है, जीडी हमें कितना दे रखा है प्रश्न में, 126 डिग्री। ठीक है, तो एजी कितना मिल जाएगा हमको, 126 डिग्री। बहुत बढ़िया, ये हमारे पहले प्रश्न का उत्तर हो गया। प्रश्न के पहले भाग में हमें एजी पूछा था, ये उत्तर हो गया उसका। फिर ई एफ लंब सी डी, ये हमें दे रखा है प्रश्न में, दे रखा है ई एफ सी डी के लंबवत होगा। ठीक है, तो एफ ई डी, एफ ई डी ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 90 डिग्री। ठीक है, ये 90 क्योंकि लंबवत है, ई एफ सी डी पे लंबवत है, तो एफ ई डी हमारा हो जाएगा 90 डिग्री। ठीक है, अब हमने लिखा कोण जी एफ, जी एफ कौन सा कोण है, ये वाला कोण जी एफ। ठीक है, धन कोण एफ ई डी, एफ ई डी कौन सा कोण है आपका, ये वाला कोण है एफ ई डी, ये जो कोण है ये एफ ई डी है। ठीक है, एफ ई डी। ठीक है, बराबर कोण जी डी, जी ई डी इस कोण के बराबर होगा। हाँ, बिल्कुल सही है। ठीक है, अब हम जो है एफ ई डी जो है उसको दाईं तरफ ले आते हैं, तो ये एफ ई डी किस क्या हो जाएगा, ऋण का हो जाएगा। तो हमें कोण जी एफ बराबर क्या मिलेगा, कोण जी डी ऋण का एफ ई डी। हमने कुछ नहीं किया, बस एफ ई डी को इधर ले गए और इसको ऋण का हो गया ये। ठीक है, एफ ई डी हमें कितना दे रखा है, 90 डिग्री लंब है। ठीक है, और जीडी हमें प्रश्न में ही दिया हुआ है 126 डिग्री, तो ये दोनों मानों को रख देंगे हम यहाँ पर। तो कौन जी एफ बराबर क्या होगा, जीडी की जगह हमने रख दिया 126 डिग्री, ये हो गया। ऋण एफ ई डी की जगह हम क्या रख देंगे, 90 डिग्री रख दिया हमने, 90 डिग्री। 126 में से 90 गए तो मिला हमें 36, तो कौन जी एफ बराबर हो गया हमारा 36 डिग्री। और इसी प्रश्न के दूसरे भाग में हमसे पूछा है कौन जी एफ, तो कौन जी एफ हमने निकाल लिया 36 डिग्री, तो ये इस प्रश्न के दूसरे भाग का उत्तर हो गया, कौन जी एफ बराबर 36 डिग्री। अभी हमने ज्ञात किया था कोण एजीई बराबर 126 डिग्री, प्रश्न में हल करने के लिए प्रश्न के पहले भाग को एजीई बराबर 126 डिग्री निकाला था हमने। ठीक है, अब देखिए कोण एजीई, कोण एजीई ये वाला कोण, धन कोण एफजीई, एफजीई ये वाला कोण, ये दोनों कोणों को हमने लिखा 180 डिग्री के बराबर। क्यों लिखा आप बता सकते हैं, बिल्कुल बता सकते हैं आप, क्योंकि ये क्या है हमारा रैखिक युग्म, ये रेखा ए बी पर एक तरफ के दोनों कोण है। ठीक है, तो एक रेखा के एक तरफ के कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री, इसको हम कहते हैं रैखिक युग्म, ये हमें पता है। ठीक है,
अब AG हमें पता है 126 डिग्री, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम AG को ले जाएंगे दाईं तरफ ले गए तो AG हो गया ऋण के। अब AG पता है हमें 126 डिग्री, तो हम इसमें रख देंगे 126 डिग्री। तो कोण FG बराबर क्या हो जाएगा, 180 माइनस 126, ठीक है। तो कोण FG बराबर हमें मिल जाएगा 54 डिग्री, ठीक है। अब इस प्रश्न के तीसरे भाग में हमें कोण FG ही ज्ञात करना था, जो हमने ज्ञात कर लिया। तो यही हमारे इस प्रश्न के आखिरी भाग का उत्तर होगा, कोण FG बराबर 54 डिग्री। बहुत ही आसान था दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आपको इस प्रश्न का हल समझ आया होगा। बच्चों, अगर आप हमारे यूपी बोर्ड क्लास चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक हमारे यूपी बोर्ड क्लास चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जल्दी से सब्सक्राइब बटन को दबाकर यूपी बोर्ड क्लास चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए। इससे आपको क्या फ़ायदा होगा, जब भी हमारा कोई नया वीडियो आएगा तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगा। और जब भी आप YouTube में वीडियोस को सर्च करेंगे तो आपको हमारे चैनल के वीडियोस ऊपर नजर आने लगेंगे। बच्चों, इस अध्याय के बाकी सभी वीडियोस को देखने के लिए आप कभी भी आई बटन पर क्लिक कर सकते हैं। आई बटन पर क्लिक करने से आपको इस अध्याय के बाकी सभी वीडियोस के लिंक मिल जाएंगे। प्रश्न 4, आकृति 6.31 में यदि PQ समानांतर है ST के, ठीक है, ये PQ एक रेखा है, ठीक है, ये समानांतर है ST रेखा के, ठीक है, ये दोनों रेखाएं समांतर हैं, ये दिया हुआ है। कोण PQR बराबर है 110 डिग्री के, ये वाला जो कोण है PQR ये 110 डिग्री दिया हुआ है हमें। कोण RST 130 डिग्री दिया हुआ है, कोण RST ये है 130 डिग्री दिया हुआ है, ठीक है। तो कोण QRS ज्ञात कीजिए। तो हमें ये वाला कोण ज्ञात करना है QRS, ठीक है, ये QRS कोण हमें ज्ञात करने को कहा गया है। और हमें कुछ संकेत दिए हैं कि बिंदु R से होकर ST के समानांतर एक रेखा खींचिए, ठीक है। तो जो संकेत दिया है उसका हम पालन करेंगे। बिंदु R से होकर ST के समानांतर एक रेखा खींचेंगे। तो चलिए अब हम इसको हल करते हैं। तो सबसे पहले तो जो दिया गया है वो लिख देते हैं। प्रश्न में दिया गया है PQ समानांतर ST, ठीक है, ये दिया हुआ है, इसको लिख लिया हमने। फिर दिया है हमें कोण PQR बराबर 110 डिग्री, ये दिया हुआ है, लिख लिया हमने। फिर दिया हुआ है कोण RST बराबर 130 डिग्री, ये लिख लिया हमने, ठीक। और हमसे कहा गया है कि ST के समानांतर एक रेखा खींचे जो R बिंदु से होकर जा रही हो, ठीक है। तो हम एक रेखा खींचेंगे XY जो ST के समानांतर होगी, ठीक है, ये हम खींचेंगे संकेत के हिसाब से। तो हमने एक रेखा खींची XY, ठीक है, ये जो काली रेखा है ये हमने खींची, ये किसके समानांतर है, XT के समानांतर है, ठीक है। इसको हमने यहाँ पर लिख लिया, XY जो है ST के समानांतर है, ठीक। अब प्रमेय 6.6 ये हमने प्रमेय की वीडियो में पढ़ी है। वो प्रमेय 6.6 क्या कहती है, हमारी वे रेखाएं जो एक ही रेखा के समानांतर हो परस्पर समानांतर होती है, ठीक है। तो आप देखिए प्रश्न में दिया हुआ है PQ समानांतर है ST के, ठीक है, ये दिया हुआ है आपको PQ समानांतर है ST के, और हमने एक रेखा खींची XY जो ST के समानांतर है, ठीक है। तो इससे क्या निष्कर्ष निकलेगा कि PQ और XY भी आपस में समानांतर होंगे, ठीक है। तो हम कह देंगे कि PQ समानांतर है XY के, PQ और XY भी समानांतर हो जाएंगे, ठीक है। अब देखिए कोण XRQ, कोण XRQ कौन सा कोण है, ये वाला कोण है, ध्यान से देखिए ये वाला कोण है, कोण XRQ, ठीक है। धन कोण PQR, धन कोण PQR ये जो आप कोण दे रखा है 110 डिग्री वो है धन कोण PQR, ये इसका मान हमने बराबर रखा है 180 डिग्री के। क्यों, आप बता सकते हैं? बिल्कुल आपको याद है, क्योंकि ये एक तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतःकोण है। आप देखिए PQ और XY समानांतर है, PQ और XY समानांतर है, ठीक है, PQ और XY समानांतर, और QR क्या है, एक तिर्यक रेखा है जो इन दोनों समांतर रेखाओं को काट रही है। तो हमने पढ़ा था कि तिर्यक रेखा के समांतर रेखाओं को अगर एक तिर्यक रेखा काटे तो तिर्यक रेखा के एक ही ओर के या तो दाईं तरफ के या बाईं तरफ के एक ही ओर के अंतः कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री। यही हमने बता दिया इसका कारण कि 180 डिग्री क्यों हो रहा है, तिर्यक रेखा के एक ही ओर के कोण, ठीक है। अब कुछ नहीं, PQR को हम बाईं तरफ ले जाएंगे तो ये ऋण के PQR हो जाएगा। तो कोण XRQ बराबर क्या हो जाएगा हमारा, 180 डिग्री ऋण कोण PQR। PQR का मान हमें प्रश्न में दे रखा है, ठीक है, 110 डिग्री। तो हम PQR की जगह क्या रख देंगे, 110 डिग्री। 180 में से 110 गए तो मिलेगा हमें 70। तो कोण XRQ हमें कितना मिल जाएगा, 70 डिग्री। कोण XRQ, ठीक है, ये वाला जो कोण है ये हमें कितना मिल गया, 70 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 70 डिग्री।
कोण एक्स आर क्यू हमें 70 डिग्री मिला, कोण आर एस टी 130 डिग्री, ये प्रश्न में ही दिया हुआ है। ठीक है, और हमने एक रेखा खींची है एक्स वाई जो कि रेखा एस टी के समानांतर है। ठीक, अब देखिए कोण वाई आर एस। ठीक है, कोण वाई आर एस, ये वाला कोण धन कोण आर एस टी, ये 130 डिग्री जो दिया हुआ है, ये दोनों कोणों का योग हमने 180 डिग्री लिखा। क्यों? ये हमने अभी भी अभी देखा था, क्योंकि एस टी और आपका एक्स वाई ये क्या है, समानांतर रेखाएं हैं। और एक आर एस, ये वाली जो तिर्यक रेखा, आर एस क्या एक तिर्यक रेखा है जो इन दोनों समांतर रेखाओं को काट रही है। ठीक है, तो हमें पता है तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतःकोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। ठीक है, इसलिए हमने इसको 180 डिग्री लिखा। आर एस टी प्रश्न में दिया हुआ है 130। ठीक है, तो पहले तो हम आर एस टी को दाईं तरफ ले जाएंगे तो ये ऋण का आर एस टी हो जाएगा। कोण वाई आर एस बराबर 180 ऋण आर एस टी। ठीक है, अब आर एस टी का मान 130 डिग्री दिया हुआ है प्रश्न में, ये रख देंगे। तो कोण वाई आर एस हो जाएगा 180 ऋण 130, 180 में से 130 गए तो कितना बचेगा 50। तो कोण वाई आर एस हो जाएगा हमारा 50 डिग्री। तो ये कोण वाई आर एस हमें कितना मिल गया, 50 डिग्री। ठीक है, तो दोस्तों हमें कोण एक्स आर क्यू मिल गया 70 डिग्री, कोण एक्स आर क्यू ये 70 डिग्री मिल गया। कोण वाई आर एस 50 डिग्री मिल गया। ठीक है, अब हमने एक समीकरण लिखा कोण एक्स आर क्यू, कोण एक्स आर क्यू ये धन कोण क्यू आर एस, ये वाला क्यू आर एस धन कोण वाई आर एस, ये वाला कोण बराबर 180 डिग्री। क्यों? क्योंकि ये रेखा एक्स वाई, जो रेखा एक्स वाई है उसके एक ही ओर बने सभी कोणों का योग है, रैखिक युग्म कहते हैं इसे हम। तो रैखिक युग्म बनाते हैं ये। ठीक है, क्योंकि एक सीधी रेखा के एक ओर के सभी कोणों का योग 180 डिग्री होता है और उसे हम कहते हैं रैखिक युग्म। अब क्या होगा आपका, जो एक्स आर क्यू है वो उसको दाईं तरफ ले जाएंगे तो वो ऋण का हो जाएगा, ये लिख दिया हमने। उसी तरह वाई आर एस को भी दाईं तरफ ले जाएंगे तो वो ऋण का हो जाएगा, ये लिख देंगे हम। अब एक्स आर क्यू का मान कितना है 70, वो लिख देंगे हम। वाई आर एस का मान कितना है 50, ये लिख देंगे हम। तो क्यू आर एस बराबर कितना हो जाएगा 180 ऋण 70 ऋण 50। ठीक है, तो क्यू आर एस बराबर हो जाएगा 180 ऋण 120। ठीक है, 180 में से 120 गए तो कितना बचेगा 60। तो क्यू आर एस बराबर हो जाएगा हमारा 60 डिग्री। और प्रश्न में हमें क्या ज्ञात करने को कहा गया था, कोण क्यू आर एस। तो कोण क्यू आर एस हमारा कितना आ गया 60 डिग्री। यही हमारे इस प्रश्न का उत्तर होगा दोस्तों। तो बहुत ही आसान था ये प्रश्न को हल करना, उम्मीद करता हूँ आपको समझ आया होगा। प्रश्न 5, आकृति 6.32 में यदि ए बी समानांतर है सी डी के, कोण एपी क्यू बराबर 50 डिग्री, कोण पी आर डी बराबर 127 डिग्री, तो एक्स और वाई के मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम वो लिख लेते हैं जो दिया गया है। क्या दिया गया है, ए बी समानांतर है सी डी के। ठीक है, ये ए बी रेखा है और ये सी डी रेखा है। ए बी सी डी के समानांतर है, ये दिया हुआ है। कोण ए पी क्यू 50 डिग्री है, ये कोण ए पी क्यू कितना दे रखा है 50 डिग्री दे रखा है। और कोण पी आर डी, ये है कोण पी आर डी, ये कितना दे रखा है 127 डिग्री दे रखा है। ठीक है, ये लिख लिया हमने जो दे रखा है। अब आप देखिए तिर्यक रेखा पी क्यू, ये जो पी क्यू रेखा है ये ए बी रेखा को कहाँ काटती है, बिंदु पी पर प्रतिच्छेद करती है, ये लिखा। वही तिर्यक रेखा पी क्यू सीधी रेखा को कहाँ पे काटती है, क्यू पर प्रतिच्छेद करती है, यही हमने लिख लिया। अब हम कह रहे हैं कोण पी क्यू आर बराबर कोण ए पी क्यू, कोण पी क्यू आर, कोण पी क्यू आर ये वाला कोण जो है जो कि एक्स कोण है, इसको हम किसके बराबर कह रहे हैं, कोण ए पी क्यू, ये जो कोण है, ये दोनों कोणों को हम बराबर क्यों कह रहे हैं, आपको पता है, बिल्कुल पता है, क्योंकि ये दोनों क्या है एकांतर कोण है, एकांतर अंतः कोण है। क्योंकि ए बी और सी डी क्या है समानांतर रेखाएं हैं और पी क्यू तिर्यक रेखा उनको काट रही है। अगर दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है तो एकांतर अंतः कोण बराबर होते हैं, इसलिए कोण पी क्यू आर और कोण ए पी क्यू बराबर होंगे। अब कोण ए पी क्यू हमें कितना दे रखा है प्रश्न में, ऊपर देखिए 50 डिग्री। ठीक है, प्रश्न में ही दे रखा है 50 डिग्री। तो कोण पी क्यू आर किसके बराबर हो जाएगा 50 डिग्री के, और कोण पी क्यू आर क्या है एक्स, एक्स ही है, तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा हमारा 50 डिग्री। ठीक है, तो यही हमारा इस प्रश्न के पहले भाग का उत्तर होगा, एक्स बराबर 50 डिग्री। तिर्यक रेखा पी आर, ये एक तिर्यक रेखा है पी आर। ठीक है, ये रेखा ए बी को किस बिंदु पे काट रही है, पी पर। उसी तरह तिर्यक रेखा पी आर, यही तिर्यक रेखा पी आर सी डी रेखा को कहाँ पे काट रही है, बिंदु आर पर, ये हमने लिख दिया। अब कोण ए पी आर बराबर, अब आप देखिए कोण
ए पी आर कोण क्या है, ए पी आर, ये कोण किसके बराबर होगा, इस 50 डिग्री के और इस वाई के, ठीक है। 50 डिग्री वाला कोण क्या है, ए पी क्यू, तो हमने लिख दिया कोण ए पी क्यू, और वाई क्या है, कोण पी क्यू पी आर, तो इसको लिख दिया हमने कोण क्यू पी आर, ठीक है, इसके बराबर होगा। तो कोण ए पी आर, ए पी क्यू की जगह हम क्या रख देंगे, 50 डिग्री, ए पी क्यू की जगह हम 50 डिग्री रख सकते हैं, तो हमने रख दिया 50 डिग्री, और कोण क्यू पी आर हमें कितना दे रखा है, वाई, तो इसको रख दिया हमने वाई, ठीक। अब कोण ए पी आर बराबर कोण पी आर डी, कोण ए पी आर ये पूरा कोण बराबर कोण पी आर डी, इसको हम लिख रहे हैं, क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि ए बी और सी डी समानांतर रेखाएं हैं, और पी आर एक तिर्यक रेखा उन्हें काट रही है, ठीक है। तो अगर दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है तो एकांतर कोण बराबर होते हैं, और ये दोनों क्या है, एकांतर अंतः कोण है, कोण ए पी आर और कोण पी आर डी क्या है, एकांतर अंतः कोण, तो हम कारण लिख देंगे एकांतर अंतः कोण। और कोण पी आर डी हमें कितना दे रखा है, 127 डिग्री दे रखा है प्रश्न में, तो पी आर डी की जगह हम क्या रख देंगे, 127 डिग्री, ठीक है। तो ए पी आर हो गया हमारा 127 डिग्री, ये किसके बराबर हो जाएगा, 50 डिग्री धन वाई, ये जो ऊपर दे रखा है आपको, ए पी आर बराबर 50 डिग्री धन वाई, तो 50 डिग्री धन वाई कितना हो जाएगा आपका, 127 डिग्री, ठीक है। अब जो है 50 डिग्री को हम दाईं तरफ ले आएंगे, तो वाई बराबर हो जाएगा 127 ऋण 50, ठीक है। तो वाई बराबर हमारा आ जाएगा 77 डिग्री, प्रश्न में हमें वाई ज्ञात करने को कहा गया था, तो यही हमारा उत्तर होगा, वाई बराबर 77 डिग्री, ठीक है। तो यही इस प्रश्न का उत्तर है दोस्तों। प्रश्न 6, आकृति 6.33 में PQ और RS दो दर्पण है, ठीक है। PQ और RS दो दर्पण को हम ऐसे ही दिखाते हैं, ऊपर कंघी जैसा बना के, और या फिर नीचे कंघी जैसा, एक तरफ कंघी जैसा बना देते हैं, उससे हम कहते हैं दर्पण, ठीक है। या आप विज्ञान में भी पढ़ोगे, विज्ञान में आपको बहुत बार आएगा ऐसा दर्पण, ठीक है, जो एक दूसरे के समांतर रखे गए हैं, ठीक है। तो PQ और RS एक दूसरे के समानांतर रखे गए हैं, ये दोनों एक दूसरे के समानांतर है, PQ और RS, ठीक है। एक आपतन किरण AB, AB एक आपतन किरण है, ठीक है, जो दर्पण PQ पर बिंदु P पर टकराती है, और परावर्तित किरण पथ BC पर चलती है, ठीक है। PQ से टकराने के बाद ये BC पर चलती है, और दर्पण RS से बिंदु C पर टकराती है, यहाँ पे C से टकरा गई, और पुनः CD के अनुदेश परावर्तित, फिर CD की दिशा में परावर्तित हो जाती है, ठीक है। तो हमें सिद्ध करने को कहा गया है कि AB और CD समानांतर होंगे, ठीक है। AB ये और ये CD, ये दोनों समानांतर होंगे, ये हमें सिद्ध करने को कहा गया है। आइए इस प्रश्न को हल करते हैं। जो दिया गया है वो लिख लिया हमने, PQ और RS दो समानांतर दर्पण है, ठीक है। तो PQ समानांतर है RS के, इसको हमने लिख लिया। अब बिंदु P पर BE लंब PQ खींचा, बिंदु P पर, ये बिंदु है P आपका, ये बिंदु P, इस पर एक लंब खींचा BE जो कि PQ पर लंब है, एक रेखा खींची BE जो कि PQ पर लंब है, ठीक है। तो ये हमने PQ पर लंब खींचा BE, ठीक है। उसी तरह बिंदु C पर हमने CF लंब खींचेंगे RS पर, ठीक है। RS दर्पण पर एक CF लंब खींचेंगे, ठीक है, C से लेके F तक, ठीक है, ये खींच लिया हमने। ये हमने कोण एक एक मान लिया, इस कोण को हमने मान लिया कोण दो, ये जो कोण है ये हो गया कोण तीन, और ये आखिरी वाला कोण जो हो गया लंब से, ये हो गया हमारा कोण चार, ठीक है। तो एक दो तीन चार, चार कोण हमने यहाँ पर मान लिए। कोण एक बराबर कोण दो होगा, क्यों, ये अपने विज्ञान में पढ़ा होगा, ठीक है। आपतन कोण बराबर होता है परावर्तन कोण के, कोण एक क्या है, आपतन कोण, और कोण दो क्या है, परावर्तन कोण, ठीक है। इसको हम मान लेंगे समीकरण एक। उसी प्रकार कोण तीन कोण चार के बराबर होगा, ये तो बहुत आसान है अब आपके लिए, क्योंकि आपको पता चल गया है आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। कोण तीन क्या है, आरएस दर्पण पर आपतन कोण है, और कोण चार क्या है, आरएस दर्पण का परावर्तन कोण है। तो इसको हम कह देंगे समीकरण क्रमांक दो। तो हमें दो समीकरण मिल गए, कोण एक बराबर कोण दो, और कोण तीन बराबर कोण चार। हमने समीकरण एक निकाला जिसमें कोण एक बराबर कोण दो है, समीकरण दो में कोण तीन बराबर कोण चार है, और हमें दिया हुआ है PQ और RS एक दूसरे के समानांतर है, ठीक है। और हमने बी एक लंब खींचा PQ पर, बी एक लंब खींचा PQ पर, तरह CF भी एक लंब खींचा
RS पर, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए दोस्तों, PQ और RS समानांतर है। अगर दो समानांतर रेखाओं पर दो अलग अलग लंब खींचे जाएं, जैसे कि यहाँ पर BE और CF दो लंब खींचे, तो ये दोनों लंब भी आपस में समानांतर होंगे। तो हम कह सकते हैं BE, ये जो लंब है, और ये जो लंब CF है, ये दोनों आपस में क्या होंगे, समानांतर होंगे, ठीक है। अब ये दोनों लंब समानांतर हैं, आप ध्यान दीजिए, कोण 2 बराबर कोण 3, ठीक है, कोण 2 बराबर कोण 3। कैसे कह पा रहे हैं हम, क्योंकि BE समानांतर है CF के, और BC एक तिर्यक रेखा है जो इन दोनों समानांतर रेखाओं को काट रही है, ठीक है। और कोण 2 और कोण 3 क्या है, एकांतर अंतः कोण है, ठीक है। हमें पता है दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटे तो एकांतर अंतः कोण बराबर होते हैं, तो कोण 2 और कोण 3 हमारे बराबर हो जाएंगे यहाँ पर, ठीक है। इसको हम कह देंगे समीकरण 3। अब समीकरण 1, समीकरण 2 और समीकरण 3 को हल करते हैं। समीकरण 1 में दे रखा है कोण 1 बराबर कोण 2, और समीकरण 3 में दे रखा है कोण 2 बराबर कोण 3, ठीक है। तो 1 बराबर 2 बराबर 3 हो जाएगा, और समीकरण 2 में क्या दे रखा है, 3 बराबर 4, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं कोण 1 बराबर कोण 2 बराबर कोण 3 बराबर कोण 4, ये चारों कोण आपस में बराबर हैं, ठीक है। अब इसको हम कह देते हैं समीकरण 4। अब समीकरण 4 से हम क्या निकाल सकते हैं कि कोण 1 धन कोण 2, क्योंकि कोण 1 और 1 2 बराबर हैं, तो कोण 1 धन कोण 2 बराबर कोण धन 3 कोण 4, ठीक है। क्योंकि ये चारों कोण आपस में बराबर हैं, तो इनमें से किन्हीं भी दो कोणों का योग बाकी के दो कोणों के योग के बराबर ही होगा, ठीक है। तो कोण 1 धन कोण 2 बराबर कोण 3 धन कोण 4। अब आप देखिए, कोण 1 और 2 कौन का धन किस कोण के बराबर है, कोण ABC के, तो हम लिख देंगे कोण ABC। और 3 और 4 किसके बराबर है, आप ध्यान देंगे तो BCD, तो हमने लिख दिया कोण BCD। तो कोण ABC किसके बराबर हो गया, कोण BCD के बराबर हो गया। कोण ABC बराबर कोण BCD हमें यहाँ पर प्राप्त होता है। हमें प्राप्त हो गया है कोण ABC बराबर कोण BCD, ठीक है। हमने AB जो रेखा है उसको और ऊपर थोड़ा सा बढ़ा दिया, ठीक है। उसी तरह CD को थोड़ा सा नीचे की तरफ बढ़ा दिया, ठीक है। ये है कोण ABC, कोण ऊपर वाला कोण ABC, और नीचे वाला कोण है आपका BCD, ठीक है। तो ये है कोण आपका BCD, ठीक है। अब इस चित्र को समझने के लिए इस चित्र को थोड़ा सा हम टेढ़ा करते हैं, ठीक है। इस चित्र को हमने थोड़ा सा टेढ़ा कर दिया, ठीक है। अब आप यहाँ पर देखिए, AB एक रेखा है और एक CD रेखा है, ठीक है। इन दोनों को एक तिर्यक रेखा काट रही है जो कि BC है, ठीक है। कोण ABC और कोण BCD, ये जो दो कोण है ये एकांतर कोण है, ठीक है, ये एकांतर कोण है। हमने निकाला है कोण ABC बराबर कोण BCD, तो हम कह सकते हैं ये दोनों जो एकांतर कोण है ये आपस में बराबर है, ठीक है। अगर ये दोनों एकांतर कोण आपस में बराबर हैं, ठीक है, तो प्रमेय 6.3 हमने पढ़ी है। प्रमेय 6.3 का वीडियो आप देख सकते हैं, वो अपलोड कर दिया गया है। प्रमेय 6.3 क्या कहती है, यदि एक तिर्यक रेखा, यहाँ पे तिर्यक रेखा कौन सी है, BC, दो रेखाओं को इस प्रकार प्रतिच्छेद करे काटे कि एकांतर अंतः कोणों का युग्म बराबर हो, तो वो दोनों रेखाएं परस्पर समानांतर होती हैं, ठीक है। तो हम कह पाएंगे, क्योंकि यहाँ पर एकांतर अंतः कोणों का युग्म बराबर आ रहा है, तो ये दोनों रेखाएं AB और CD ये क्या होंगी, समानांतर होंगी, तो हम कह देंगे AB समानांतर CD। यही प्रश्न में हमें सिद्ध करने को कहा गया था, तो हमने सिद्ध कर दिया। हम कह सकते हैं इति सिद्धम। उम्मीद करता हूँ आपको इस प्रश्न का हल समझ आया होगा। उम्मीद करते हैं बच्चों आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। बच्चों, अगर आप यूपी बोर्ड क्लास चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब बटन को दबाकर जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए। इससे आपको क्या फ़ायदा होगा, जब भी हमारे चैनल पर कोई भी नया वीडियो आएगा तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगा। और जब भी आप यूट्यूब पर कोई वीडियो सर्च करेंगे तो हमारे चैनल के वीडियोज़ आपको ऊपर नज़र आने लगेंगे। आप हमारे वीडियोज़ को अपने सभी दोस्तों के साथ व्हाट्सएप और फेसबुक पर अवश्य शेयर करें, जिससे आपके दोस्तों का भी लाभ हो सके। आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक अवश्य करें, और इस अध्याय के अन्य सभी वीडियोस को देखने के लिए आई बटन पर क्लिक करें। आई बटन पर क्लिक करने से आपको इस अध्याय के सभी वीडियोस के लिंक मिल जाएंगे। धन्यवाद बच्चों।